माँ बाप अपने बच्चों से बहुत सी उम्मीदें रखते हैं और अपनी उम्मीदों के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन कई बार कुछ बच्चे अपने माता पिता की सोच से परे अलग ही दिशा में अग्रसर होते हैं। नालायक बेटा ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन था। मोहन स्वभाव से लापरवाह किस्म का लड़का था, इसलिए वह अपने हर काम बिगाड़ लेता था, जिसका खामियाजा उसे और उसके माता पिता को भुगतना पड़ता था। मोहन के माता पिता को मोहन के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। मोहन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी और सारा दिन आवारागर्दी करते गुजारने लगा था। मोहन के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता नालायक बेटा था जिस पर उसके माँ बाप को गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती थी। हालांकि इस बात से मोहन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मोहन के पापा उसे बाजार से सामान लाने को कहते हैं, जिसके लिए मोहन को कुछ पैसे और सामान की लिस्ट देकर अपने काम पर चले जाते हैं। पापा के जाते ही मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है और सामान की लिस्ट के अनुसार सब कुछ खरीद लेता है और अपने दोस्तों के साथ सामान का थैला लेकर थिएटर में फिल्म देखने चला जाता है। मोहन फिल्म में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। फिल्म खत्म होने के बाद मोहन अपने घर वापस आ जाता है। मोहन के पापा कुर्सी में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। वह मोहन से सामान के बारे में पूछते हैं। मोहन तुरंत अपने खाली हाथ देखता है और घबरा जाता है क्योंकि सामान का थैला उसके हाथ में नहीं होता। वह पापा से कहता है, पापा मैंने थैला अपने दोस्तों को दे दिया है, आप चिंता मत करिए, कल मैं थैला ले आऊंगा। मोहन ने थैला खो दिया था, इस बात से उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही मोहन अपने पापा के उठने से पहले ही अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है और उनसे अपना थैला ढूंढने के लिए मदद मांगता है। मोहन के सभी दोस्त उसी थिएटर पहुंचते हैं जहां वह फिल्म देखने गए थे। मूवी थिएटर वाला उन्हें बताता है कि कल मूवी शो हाउसफुल था, इसलिए दर्शकों की बहुत भीड़ थी। थैले के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। मोहन बहुत निराश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अगर यह सामान नहीं मिला तो मेरे पापा बहुत नाराज होंगे। मोहन के दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वह सभी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर मोहन को दे देते हैं और कहते हैं। मोहन दोबारा से वही सारा सामान खरीद कर पापा को दे देते हैं। दोस्तों की मदद मिलते ही मोहन खुश हो जाता है और दोबारा लिस्ट के अनुसार सामान खरीद कर घर चला जाता है। इस बार तो मोहन की गलती पर उसके दोस्तों ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन जिंदगी के और भी मुकाम अभी आना बाकी थे। मोहन के पिता अपने एक दोस्त से मोहन की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाते हैं, जिसकी वजह से मोहन को एक अच्छे कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। हालांकि मोहन नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन वह कुछ दिनों तक अपने पापा की खुशी के लिए कारखाने काम पर जाने लगता है। मोहन को कारखाने में काम करने में कुछ ही दिनों में आलस आने लगता है और वह अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर देता है। एक दिन मोहन की ड्यूटी सुबह 6 बजे से होती है। देर रात तक जागने की वजह से मोहन की नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वह कारखाने पहुंचकर कुर्सी में बैठे बैठे सोने लगता है। उसी समय मोहन के सुपरवाइजर उसे मशीन का रॉ मटेरियल वेस्टेज चैम्बर खोलने को कहते हैं, जिसे एक बटन दबाकर खोला जाता था। मोहन नींद में मशीन को चालू करने का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एक मजदूर का हाथ मशीन के बेल्ट में दबकर टूट जाता है। हादसा होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। मजदूरों का हुजूम मशीन के आसपास उमड़ पड़ता है। लोगों की चीख पुकार सुनकर मोहन की नींद उड़ जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर भीड़ के साथ भागने लगता है। तभी मोहन को पता चलता है कि उसकी गलती की वजह से ही मजदूर का हाथ टूटा है। अचानक उसे घबराहट होने लगती है, उसका शरीर कांपने लगता है। वह भीड़ से मुंह छिपाते हुए अपने घर भागता है और घर पहुंचकर अपने पापा से सारी बात कह देता है। मोहन के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह पहले से ही मोहन को नालायक बेटा मानते थे और अब मोहन ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। वह गुस्से में मोहन को घर से निकाल देते हैं। मोहन हादसे की वजह से बहुत दुखी था और उसके पिता ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसने तय कर लिया था कि
वह आत्महत्या करेगा और वह ट्रेन से अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज के साथ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। ट्रेन के आते ही मोहन अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पटरी में कूदने का मन बना लेता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है, मोहन की धड़कनें बढ़ने लगती है और जैसे ही ट्रेन मोहन के करीब पहुंचती है, वह आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। लेकिन उसी वक्त उससे एक आदमी टकराता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। टक्कर की वजह से मोहन दूर जा गिरता है और उसकी जान जाने से बच जाती है। मोहन उस यात्री का बैग उठाकर उसको देता है, लेकिन मोहन को उसके बैग में बहुत ज्यादा भार महसूस होता है और जैसे ही मोहन बैग की चैन खोलता है, वह चौंक जाता है। बैग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर बम चालू हो चुका था, जिसके समय के अनुसार अगले 10 मिनट में वह बम फटने वाला था। मोहन बैग लेकर स्टेशन के बाहर भागने लगता है। अचानक वह आदमी भी मोहन के पीछे भागता है। हड़बड़ाहट में मोहन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रेलवे प्लेटफॉर्म के फर्श में गिर जाता है। उसी वक्त वह आदमी मोहन के पीछे भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपना बैग उठा लेता है, लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है क्योंकि रेल पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें देखकर मोहन जोर जोर से बैग की तरफ इशारा करके बॉम्ब बॉम्ब चिल्लाने लगता है। मोहन की आवाज सुनकर रेलवे पुलिस के जवान उस इंसान पर बंदूक तान देते हैं जिसके हाथ में बम वाला बैग होता है। मोहन पुलिस वालों को बताता है कि अगले 10 मिनट में बम फटने वाला है। रेलवे पुलिस का एक जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए बैग लेकर रेलवे यार्ड की तरफ भागता है और पूरी ताकत से बैग को यात्रियों से दूर फेंक देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिससे रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी का एक डब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन यात्रियों की जान बच जाती है। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि वह आदमी आतंकवादी था जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में धमाका करना चाहता था, लेकिन मोहन ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इतनी बड़ी घटना की खबर जैसे ही अखबारों में छपती है तो सारे शहर को मोहन की बहादुरी का पता चल जाता है। मोहन के घर में पत्रकारों के साथ साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है और इसी बीच मोहन अपने घर वापस आता है। मोहन के पिता अपने बेटे से गले लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों न, नालायक बेटे ने काम जो इतना लायक किया था। मोहन के अच्छे काम की वजह से वह अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का लायक बेटा बन जाता है। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और वीडियो कैसे लगा कमेंट पर जरूर बताइए।